तेजी से बढ़ती ये जो ऑनलाइन की दुनिया है अब ई कॉमर्स के क्विक कॉमर्स की ओर और ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए सरकार अब आम लोगों की शॉपिंग पर भी नजर रखने जा रही है। पहली बार देश के केवल 12 बड़े शहरों में ऑनलाइन शॉपिंग के रुझानों पर नजर रखी जाएगी। कौन खरीद रहा है, क्या कितना खरीद रहा है सामान, ये सब कुछ ट्रैक किया जाएगा। चलिए आपको बता दें कि सरकार आपके शॉपिंग बिहेवियर पर निगरानी क्यों रख रही है और महंगाई को लेकर सरकार का प्लान क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 बड़े शहरों में सरकार लोगों के शॉपिंग के रुझानों पर नजर रखेगी। ये पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई रिटेल महंगाई दर में सुधार करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल महंगाई के कैलकुलेशन के लिए सरकार साल 2011-12 के आंकड़ों को बेस बना रही है। नए सीपीआई आंकड़े वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में जारी किए जाएंगे। साथ ही जीडीपी के कैलकुलेशन के तरीके में भी बदलाव होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन शहरों पर रखी जाएगी नजर। तो रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे शहरों को चुना जाएगा जहां आबादी कम से कम 25 लाख है। वहां के लोगों की ऑनलाइन खरीदारी की आदतों को ट्रैक किया जाएगा। अगले 2 महीने में सीपीआई में कई सामान को मिलने वाले वेटेज भी तय कर लिए जाएंगे। दरअसल हाल ही के सर्वे में पाया गया है कि शहरी सेक्टर्स में लगभग 10% ऑनलाइन खर्चा होता है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर यह आंकड़ा 3 से 4% होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ट्रैक कैसे किया जाएगा। कोई शॉपिंग कर रहा है और कितनी शॉपिंग कर रहा है, इसको कोई कैसे ट्रैक कर सकता है। तो इसका जवाब है कि MOSPI यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय न सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डेटा इकट्ठा करेगा, बल्कि विकसित देशों में इस्तेमाल होने वाले स्कैनर डेटा टेक्निक पर भी विचार कर रहा है। हर सिटी में अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकप्रिय होते हैं और मंत्रालय ने इन्हीं आधार पर शहरों का चयन किया है। ऑनलाइन खर्च में ई कॉमर्स साइट्स, क्विक कॉमर्स, OTT सेवाएं और ट्रांसपोर्ट के ऑनलाइन मीडियम जैसे कि रेल और हवाई यात्रा शामिल की गई है। इसमें टैक्सी बुकिंग ऐप्स को शामिल किया जाएगा ताकि आज के जो ग्राहक हैं उनकी बदलती आदतों और कीमतों में होने वाले चेंजेस को बेहतर तरीके से समझा जा सके। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ट्रैकिंग का ये उद्देश्य क्यों है, आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है। तो सरकार ये जानना चाहती है कि लोग किन प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं, खरीदारी की मात्रा और आवृत्ति कैसी है, क्या है। विभिन्न आय वर्गों की खरीदारी की आदतें सरकार जानना चाहती है। इसके अलावा मौसमी और त्योहारी खरीदारी के पैटर्न को भी सरकार समझना चाहती है। इसलिए ये शॉपिंग जो ट्रैकिंग का पूरा उद्देश्य है, वो ये जो प्लान है वो लाया जा रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग ट्रैकिंग के जरिए प्राप्त डाटा का इस्तेमाल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई को अपडेट करने में किया जाएगा, जो खाद्य पदार्थों, कपड़ों, ईंधन और बाकी की जरूरी वस्तुओं की कीमतों के आधार पर महंगाई दर को मापता रहेगा। आपको बता दें कि महंगाई दर की जो कैलकुलेशन है उसमें सुधार कैसे आएगा। तो महंगाई दर लोगों की जेब और सरकार की नीतियों पर सीधा असर डालते हैं। अभी सीपीआई की कैलकुलेशन के लिए पारंपरिक बाजारों और खुदरा दुकानों से डेटा लिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन के कारण ये डेटा अपूर्ण रहता है, यानी कि पूरा नहीं होता। इसलिए सरकार अब इस डेटा को कलेक्ट करने की योजना बना रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट, फ्लैश सेल्स और अलग अलग मूल्य निर्धारण के कारण वस्तुओं की कीमतें मोस्टली बाजारों में अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए सरकार अब ये जानना चाहती है कि आप कितनी शॉपिंग करते हैं और कहां-कहां शॉपिंग करते हैं, किन-किन चीजों को आप खरीदते हैं। तो अगर आप भी बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो आप अपने शॉपिंग पैटर्न को सुधार लीजिए, क्योंकि सरकार अब आप पर नजर रखने वाली है।